नहीं, उसकी कोई जिंदगी भी नहीं है। तो इस करके मैं तो लगा रहता हूँ। तो यानी दुश्मनों की फौज इतनी बड़ी हो गई है और वो बिना ही मतलब हो गई है। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, देखो अच्छे काम करके दुश्मन बढ़ाए। मैंने किसी का कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे भाव से कोई व्यक्ति देखे, लेकिन अच्छे काम किए तो इतने लोग दुश्मन बनकर खड़े हो गए मास्टर जी, एक एक ईंट में भी उखाड़ लेते हैं लोग। ऐसे खलीफे भारत में भरे हैं, यहाँ अच्छे काम कोई करने लग जाओ जो कहेंगे कि पापा तो राजनीति में होगा। मैंने क्या करना था भाई, राजनीति जुत्ती के नीचे साधु के, तो सोचने की बात है कि क्या करना है राजनीति का। जो काम राजनीति में आके कोई नहीं कर रहा वो बिना राजनीति के हमने करके दिखाया, और 7-8 घंटे की चोट पर शिक्षा के लिए अनवरत रूप से कार्य हम लोगों ने किए, और आगे भी मैं करता रहूंगा। और आप लोगों की जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको याद करूंगा, और जब भी जरूरत पड़ेगी सरस्वती पब्लिक स्कूल का प्रांगण भी अगर मुझे लगा कि छोटा ना पड़े तो हम लोग जरूर आप लोगों के साथ लोग जरूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आने वाले दिनों में हमारी एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है कि एक बार पुनः अभूतपूर्व भारत में जो आज तक कभी भी प्रतियोगिता नहीं हुई वो कोच में एक बार हमने कर दी। अब जो कोच में भी नहीं हुई वो प्रतियोगिता हम एक बार पुनः महायोगी दादा कलापीर जी कलाईनाथ जी महाराज के जन्म स्मृति समारोह के उपलक्ष्य में कहीं न कहीं करने का विचार कर रहे हैं। उनकी याद में ऐसे महापुरुष जिन्होंने योग बल से सारे समाज को अभिशिक्षित करने का काम किया, उन संतों की स्मृति में और विद्यार्थियों के मनोबल को विकसित करने के लिए हम जरूर सीईटी पैटर्न की बहुत बड़ी प्रतियोगिताएं करेंगे। और उसके लिए अभी हमारी जिला मीटिंग चल रही है, तो जब भी हमारा प्लान बनेगा आप लोगों को अगर पंक्ति में आगे रहना आओगे जी जी। और फिर तलवारों से लड़ने डरो। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको नीचे से उठा के ऊपर ले जाने का काम करती है। यदि आपके पास पढ़वा रखा है, मतलब अच्छे काम करे तो मेरा सर भी काट डाला था दुष्टों ने, मतलब कुल्हाड़े तक मेरे सिर में मार दिए थे धोखे से मिलने के नाम पर पास में आकर के। कितनी बार अटैक मेरे ऊपर हुए केवल इसलिए कि हरियाणा को नशा माफिया गैंग से बचाने का मैंने काम किया। मैंने प्रयास किया गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ सभाओं और सभाओं के साथ साथ अनन्य अनन्य विकल्पों में लोगों को जागरूक करने के लिए। तो उसका परिणाम ये होगा कि इतने दुश्मन खड़े हो गए कि मैं बार बार मौत के मुख से लौट करके आया। ये ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा है, और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का तप बल ज्ञान के रूप में मेरे अंदर भरा है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की गोरख वाणी मेरे अंदर टूट टूट करके भरी है, कबीर जी महाराज की कबीर वाणी मेरे अंदर भरी है, संत मलकदास, पट्टूदास, घीसादास, दादूदास, हनुमान, मीरा, सुंदरदास, कितने ही लंबे कालखंड के ऋषियों की एक लंबी श्रृंखला रही, उनको हमने बहुत पढ़ा है। वो पढ़ करके इतनी ज्यादा क्रांति का अंदर प्रस्फुटन हो गया कि अब मौत से भी डर नहीं लगता। अब ये होता है कि चलो मौत आएगी तो आएगी, लेकिन जब तक है कितनों के हाथों से तो देखो मरना नहीं है, लड़ेंगे तो शेरों से लड़ेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ आप सब शेर मेरी ताकत बनेंगे, और ये बब्बर शेर आपको बना रहे हैं शिक्षक, और ये बब्बर शेर आपको बना रहे हैं शिक्षक, और इनके अंदर वो खुशबू आ रही है कि बार बार सीईटी का जिक्र जो आपने किया, तो मैं समझता हूँ कि उस कार्यक्रम से आपने कितना ज्यादा प्रेम किया, यानी यहाँ बैठे भी आपने इतना प्यार दिया उस कार्य। आप